बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। काफ़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है और एक इंतहाई अहम तरीन इशू और एक इंतहाई सेंसिटिव इशू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कादियानियत के हवाले से एक फ़ैसला आया है। उस फैसले ने इस वक्त भौंचाल खड़ा कर दिया है और बात काजी फाइज ईसा के इस्तीफे तक आ पहुंची है। और इस सब के अंदर ये कादियानियत की तरवीज की इजाज़त के मुतरादिफ इसे करार दिया जा रहा है पाकिस्तान के मुतअद्दिद उलमा की तरफ से, पाकिस्तान की मुख्तलिफ मजहबी जमातों की तरफ से। इस सब के अंदर TLP भी मैदान में है, मौलाना फजल रहमान बहुत ज़्यादा खुलकर मैदान में आ चुके हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल में ये असल मुद्दा है क्या, ये केस क्या है, ये केस किसका था, इस केस में फ़ैसला क्या दिया, काजी साहब ने आइन के किन आर्टिकल्स का जिक्र करके ये फ़ैसला दिया और किन आइन के आर्टिकल्स को इग्नोर किया। मैं कुछ एविडेंसेस हैं और कुछ सबूत हैं जो आपके सामने चलवाए भी जाएंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहें। और ज़ाहिर बात है दिस इशू इज़ वेरी सेंसिटिव, ये मामला आप अपने जहन में रखिएगा और इस नुक्ते को समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा वक्त नहीं लेते क्योंकि लंबी कहानी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफ़ात हज़फ करने का हुक्म दिया। बेसिकली पहले आपको मैं जो ख़बर चल रही है वो ख़बर एज़ इट इज़ सुना देता हूँ, फिर जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है इस केस के हवाले से, ये केस किस पर था, किसे रिहा किया गया या क्या मामला किया गया, ये चीज़ें आपने समझनी है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज के मुकदमे में से तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफ़ात हज़फ करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज का केस में मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर तहरीरी फ़ैसला जारी किया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है। आला अदलिया ने मुकदमे से तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफ़ात हज़फ करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि FIR और चालान में मुलजिम पर दोनों जराइम का जिक्र नहीं। कुरान करीम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया कि सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर ना करें। फैसले के मतन के मुताबिक मजहबी आज़ादी इस्लाम की बुनियादी खसूसियात में से है। केस से मुंसलिक अफराद ने कुरान पाक से रहनुमाई नहीं ली। मुतलका अफराद को जल्दी थी कि कुरान करीम और नबी पाक की तौहीन हुई है। फैसले में कहा गया है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि बेशक हमने इसे नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। दीन में जबर ना होने का उसूल आइन पाकिस्तान में बुनियादी हक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आइन के आर्टिकल 20 के मुताबिक हर शहरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और आइन हर मजहब और फ़िरक़े को अपने मजहबी इदारे खोलने की इजाज़त देता है। ये कहा है काजी साहब ने इस फैसले में। अब ये फैसला थोड़ा सा मुख्तलिफ था, केस मुख्तलिफ था, लेकिन इसके तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के जिन आर्टिकल्स का जिक्र किया है, आर्टिकल 20 और 22, आर्टिकल 22 के तहत किसी मजहब गिरोह या फ़िरक़े को मजहबी तालीम और अपने इदारों में निसाब राइज करने से नहीं रोका जा सकता। यानी कह रहे हैं कि अब 20 के मुताबिक आर्टिकल हर शहरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और आर्टिकल 22 के मुताबिक कोई भी मजहब, कोई भी फ़िरक़ा या कोई भी गिरोह अपने इदारे खोल सकता है, अपनी तालीम, अपना निसाब बना सकता है। आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक से रूगर्दानी नहीं की जा सकती। मुतलका हुकाम अगर कुरान पाक से रहनुमाई लेते तो शायद मुकदमा ही दर्ज ना होता। अदालत की मुलजिम मुबारक अहमद सानी को 5,000 रुपये के ज़ाती ज़मानती मचलके जमा कराने की हिदायत। यानी कि बेसिकली ये एक केस था एक शख्स के खिलाफ और ये तौहीन कुरान पाक और कादियानियत की तरवीज का केस था कि ये अपने कादियानियत का जो मजहब है उसे इस वक्त ही स्प्रेडिंग इट, ये उसकी तरवीज कर रहा है, उसे फैला रहा है। और इस सब के अंदर ये मुलजिम है मुबारक अहमद सानी। और FIR और चालान में से काजी साहब ने कहा कि इसकी ये आप दफ़ात निकाल लें। और इसके साथ ही साथ काजी साहब ने जो फैसला दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मजहबी कम्यूनिटी जो है, जो रिलीजियस पाकिस्तान की कम्यूनिटी है, उसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तराब पाया जा रहा है। सिर्फ मजहबी कम्यूनिटी में नहीं बल्कि ऑल दी मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं। और कादियानियत को
बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता जिस तरह से आइन के अंदर बाकी जो मज़ाहिब हैं उनके लिए जो चीज़ें हैं, क्योंकि आइन के कुछ और आर्टिकल्स भी हैं, उन आइन के आर्टिकल्स का जिक्र नहीं हुआ, और मैं वो आर्टिकल आपके सामने चलवा भी दूंगा। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो चीज़ कही, उन्होंने कहा कि मुलजिम के खिलाफ 6 दिसंबर 2022 को ज़िला चनियोट के थाना चनाब नगर में 3 इल्ज़ामात पर मुकदमा दर्ज किया। पंजाब मुक़द्दस कुरान एक्ट 2011 के सेक्शन 7 और 9 के इल्ज़ामात आयद किए गए। पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 295 और 298 सी की दफात भी मुकदमे में लगाई गई। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम तफसीर सगीर नामी एक किताब जो है वो तकसीम कर रहा था। FIR के मुताबिक मुलजिम 2019 में भी ऐसा अमल कर चुका है, और इस सब के अंदर FIR में कहा गया है कि हमने वकला की मदद से मुलजिम पर लगने वाले इल्ज़ामात और चार्जेस का जायज़ा लिया। अब ये बेसिकली FIR का मतन है इस मुलजिम के ऊपर कि ये एक इस तरह की तफसीर जो है वो किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था जो कि कुरान पाक नहीं था, और जो कि उससे मुशाबहत रखता है, जो कि इसका अपना वर्जन ऑफ कुरान पाक है। और इस सब के अंदर एक तो तौहीन कुरान इस पे लगाई, और दूसरी चीज़ जो की वो ये थी कि ये कुरान की अपनी तफसीर करके अपने मजहब के मुताबिक कुरान पाक की तफसीर और उसकी एक्सप्लेनेशन इन देयर ओन एंगल वो करके ये सब किया गया है। अब इस सब में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि जी हमने इसमें वकला की मदद से मुलजिम पर लगाए गए इल्ज़ामात और चार्जेस का जायज़ा लिया। आईन पाकिस्तान के सेक्शन के मुताबिक किसी को ऐसे जुर्म पर सज़ा नहीं दी जा सकती जिसका कानून बाद में बना हो, एंड ऑल ऑफ दैट। अब यहाँ पर जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये फैसला है, मैं इसकी चीज़ों के अंदर जाता हूँ, और काजी साहब ने इसके अंदर कुरान पाक का भी हवाला दिया, बहुत सी और चीज़ें भी की। अब इसके ऊपर एक जानिब तो TLP जो है उसने बड़ा शदीद रद्द अमल दिखाया है, और उन्होंने भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। तो वहीं दूसरी जानिब JUIFA के रहनुमा हैं अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की राय को अहमकाना राय करार दिया है और जाहिलाना करार दिया है। दीज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो राय है, जो उनकी ओपिनियन है या जो उनका डिसीजन है, वो जाहिलाना भी है और वो अहमकाना भी है, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को फ़ौरन इसके ऊपर अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे देना चाहिए। अब यहाँ पर जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ने कादियानियों को अपने मजहब की तबलीग के लिए इजाज़त देने का जो फैसला किया है वो शरीयत, आइन और कानून के खिलाफ है, जिसको हम अलल ऐलान मुस्तरद करते हैं। ऐसा लगता है कि ये फैसला मगरिब की ख्वाहिशात पर किया गया है। फैसले में पेश किए गए कुरान करीम के हवाले गलत और बददयानती पर मबनी हैं, जो इनके शान नुज़ूल और पस मंज़र से कोई मुताबिकत नहीं रखते। आइमा और खुतबा अपने खुतबों में जुम्मे के दिन इस फैसले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। जमीयत उलमा इस्लाम ने कानूनी टीम से मुशावरत के बाद इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने और इसके खिलाफ फरीक बनने का फैसला किया है, और ये बेसिकली रोड्स पे भी मामला जो है वो बहुत जल्द आप देख सकते हैं, देयर आर चांसेस कि ये इशू रोड्स पर भी आ जाए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कादियानियों से मुतल्लिक फैसले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है उसका इजलास भी बुला लिया गया है, और ये इजलास बुलाया गया है 5 मार्च को। और ये जो इजलास है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की कानूनी लेकिन जो शरई एस्पेक्ट्स हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। अब ये मुद्दा मैंने आपके इसके सामने बैकड्रॉप भी रख दिया कि इशू क्या था, और मैंने ये भी बता दिया कि इस पे TLP क्या मुतालबा कर रही है, JUI क्या मुतालबा कर रही है, और अभी ये मामला आप समझ लें कि मज़ीद इसके अंदर अवेयरनेस फैलाने का हर मस्जिद के अंदर ये भी फैसला किया गया है कि हर जुम्मे के खुतबे के अंदर इस सारे मामले के ऊपर आगाही दी जाएगी। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने जिक्र तो कर दिया जैसे मैंने आपको बताया, और उन्होंने इसमें जो आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि वो लिखते हैं अपने फैसले में, द प्रिंसिपल ऑफ देयर बीइंग नो कंपल्जन इन रिलीजन मेंशन्ड इन द होली कुरान इज एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट। कि कुरान के अंदर जो एक लिखा गया है कि किसी के ऊपर मजहब की कोई पाबंदी नहीं है, ये आइन के अंदर बुनियादी हक है। क्लॉज A of Article 20 of the Constitution stipulates that every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion, and Clause B of Article 20 states every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions। कह रहे हैं कि इसका आर्टिकल 20 जो है इनका उसका क्लॉज A और B कह रहे हैं कि हर बंदे को आज़ादी है अपने मजहब की तरवीज करने में, इदारे कायम करने में, और आर्टिकल 22 जो है वो कहता है कि कोई रिलीजियस कम्युनिटी जो है उसे उसके मजहब की तरवीज से, तबलीग से ना रोका जाए। अब काजी साहब ने इस फैसले के अंदर आइन के आर्टिकल 20 और 22 का तो जिक्र कर दिया, लेकिन वो आइन का आर्टिकल 260 जो है उसका सेक्शन 3 और पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसका 298C जो है वो भूल गए हैं। उम्मीद है कि उनकी जानिब से इस मामले के ऊपर जल्द वजाहत आएगी। और बेसिकली है क्या मामला, अब जरा आप मामला समझिएगा। आइन का आर्टिकल 260 का जो सब क्लॉज 3 है वो जो बात करता है, पहले आप उसे समझें। अगर आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकें, इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल एनेक्टमेंट्स एंड अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट्स अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपंजेंट
इंटेलिजेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, मुस्लिम मीन्स यानी मुसलमान की डेफिनेशन की गई है। मुस्लिम मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स इन द यूनिटी एंड वननेस ऑफ अल्लाह, इन द एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, and does not believe in or recognize as a prophet or religious reformer any person who claimed or claims to be a prophet in any sense of the word or any description whatsoever। यानी कि कोई आप मुसलमान वो है जो अल्लाह की वहदानियत और नबी करीम के ऊपर गैर मशरूत अंदाज में ख़त्म नबूवत पे यकीन रखता है, और कोई ऐसे शख्स को वो नहीं मानता जो बाद में नबी होने का या रिफॉर्मर होने का दावा कर दे। और नॉन मुस्लिम मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम एंड इंक्लूड्स अ person belonging to Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi community, a person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by another name, or Baha'i, and a person belonging to any of the scheduled castes। यानी कि इसमें नॉन मुस्लिम और मुस्लिम की जो डेफिनेशन है वो आइन के आर्टिकल के अंदर की गई है। इस चीज़ को काजी साहब ने इसमें मेंशन नहीं किया। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट तरीन एस्पेक्ट है इसका, वो है बेसिकली पाकिस्तान पीनल कोड के 298C का। अब ये आप अगर पढ़ें अपनी स्क्रीन के ऊपर तो इसमें लिखा हुआ है पर्सन ऑफ कादियानी ग्रुप एक्सेट्रा कॉलिंग हिमसेल्फ अ मुस्लिम और प्रीचिंग और प्रोपगेटिंग हिज फेथ। ऐसा शख्स जो कादियानी ग्रुप एक्सेट्रा वगैरह वगैरह जिस भी नाम से आए उससे ताल्लुक़ रखता है और अपने आप को मुसलमान बुलाए या फिर और अपने मज़हब की तबलीग करे, तरवीज करे। Any person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, who directly or indirectly poses himself as a Muslim or calls or refers to his faith as Islam or preaches or propagates his faith or invites others to accept his faith by words either spoken or written or by visible representation or in any manner outrages the religious feelings of Muslims shall be punished with imprisonment of either description of a term which may exceed to 3 years and shall also be liable to a fine। यानी कि 3 साल की कैद और फाइन उस शख्स को होगा। सादा लफ्ज़ों में अंग्रेज़ी को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके आपके सामने बताऊं कि ऐसा शख्स जो कादियानी, अहमदी या ऐसे किसी भी नाम से हो और अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करे, अपने मज़हब को इस्लाम ज़ाहिर करने की कोशिश करे या फिर अपने मज़हब की तबलीग करे, चाहे बोल कर, चाहे लिख कर, चाहे रिटन मटेरियल से, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन से या विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, इशारों से भी, इन एनी मैनर व्हाट्सोएवर, वो अगर ये करता है तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है। तो बेसिकली काजी साहब ने आइन के आर्टिकल 20 और 22 का तो जिक्र कर दिया, लेकिन इस नुक्ते का जिक्र नहीं किया। ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डेलिकेट मैटर। मैं इस सब के अंदर यही कहूँगा कि कानूनी ऑप्शंस हैं, नज़रसानी होगी, एंड आई होप कि सैनिटी प्रिवेल्स और आइन और कानून के तमाम तर साइड्स जो हैं उनका जायज़ा लिया जाए। द रिलीजियस कम्युनिटी ऑब्वियसली इसमें चाहे मौलाना साहब हों, चाहे TLP हो या बाकी जितने रिलीजियस लोग हैं, बल्कि इसमें मैं समझता हूँ ये कोई रिलीजियस एक कम्युनिटी का तो ये मैं समझता हूँ वो इसके ठेकेदार तो कोई भी नहीं, हम सब मुसलमान इसके ठेकेदार हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातिमुन नबीयीन होने पे, उनके आखिरी नबी होने पे जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, और कादियानियत के हवाले से कि उनके ऊपर ये पाबंदी आइन के अंदर है, कानून के अंदर है कि वो ये सब नहीं कर सकते। जब ये लिखा हुआ है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर तो फिर ये कानून की खिलाफ वर्जी थी, है और रहेगी। ये नुक्ता आपने ज़हन नशीन रखना है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। डू शेयर दिस वीडियो फॉर अवेयरनेस पर्पसेस, ताकि ये पूरा मामला क्लियर हो जाए कि एक शख्स के ऊपर केस था, उस केस का फैसला दिया गया, उसकी दफात हज़फ करके साथ जो मेंशन की गई चीज़ें आइन के मुताबिक वो एक राह देती हैं कादियानियों को अपने मज़हब की तरवीज करने की, जो कि जिसके ऊपर ये बुनियादी इख्तलाफ आ रहा है कि इसकी इजाज़त उन्हें नहीं होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।